जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शास्त्र से संबंधित कुछ नियम सुन रहे हैं। बहुत से मनुष्य भंडारे खाने का शौकीन होते हैं, भंडारे में खाना खाते हैं। हनुमान जयंती का भंडारा चल रहा तो उसमें खा लेते हैं, कहीं पे शिवरात्रि का भंडारा चल रहा तो उसमें खा लेते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ भंडारे चलते रहते हैं, दानी व्यक्तियों के द्वारा वो भंडारे का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। नवरात्रि में जब देवी जी को उठाया जाता है, कन्या पूजन होता है, उस समय भी भंडारा होता है बहुत से मंदिरों में, तो वहाँ पर भी भोजन कर लेते हैं। मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि भंडारे का भोजन आपको करने में आनंद आता है तो बेशक आप करिए, परंतु उतना पैसा उस भंडारे के वहाँ पर यदि कोई दान पात्र रखा हो तो उसमें डालें, या फिर कोई रसीद कटती हो तो वो रसीद अवश्य कटा लें जितना कि आपने वहाँ पे भोजन खाया। अब कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर ये है कि यदि आपने 3-4 भंडारे में अलग अलग प्रकार के भोजन का आनंद लिया तो सब जगह आप एक मनुष्य जितना भोजन कर लें उतनी राशि, यानी कम से कम 100 रुपये उस भंडारे वाले के वहाँ पे जमा करना चाहिए या दान पेटी में डालना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैंने पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ। बहुत से मनुष्य, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे मध्यम क्लास वाले हो, बहुत से मनुष्यों की एक हैबिट होती है कि भंडारे का भोजन बड़ा टेस्टी बनता है, तो वो उस भोजन को खाने के लिए हमेशा मचलते रहते हैं। और जहाँ भी उनने देखा कि भंडारा चल रहा है तो वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं और भोजन कर लेते हैं। तो भंडारे का भोजन आप करिए, मैं मना नहीं करूँगा, परंतु वहाँ पर जितना भोजन आपने किया है उसके अनुसार कम से कम आज की तारीख के अनुसार 100 रुपये वहाँ पे जमा कराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह मान करके चलें कि आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ता है। यानी आपका यदि गुरु अच्छा है, जन्म पत्रिका के अनुसार यदि गुरु आपको अच्छा फल दे रहा है, और यदि आप मंदिरों का भंडारों का भोजन खाते हो तो आपका गुरु कम अच्छा फल देने लगेगा। यानी जो अच्छा फल बहुत अच्छा देता है वह उस फल में कमी आ जाती है। और आप पैसे ही नहीं देते हो तो गुरु नीच का भी हो जाता है, यानी खराब फल देने लगता है, गुरु ऋण चढ़ता है। तो बिना दान धर्म किए यदि कोई मनुष्य भंडारे का भोजन करता है तो वह अपने पुण्य को नष्ट करता है। अब पुण्य को नष्ट हो गया, ध्यान नहीं रहा, पैसे नहीं दिए, या जेब में पैसा नहीं था, या आप भिखारी हैं या आप कंगाल हैं, तो वहाँ पे आप शारीरिक मेहनत करें। अब शारीरिक मेहनत का मतलब हो गया, जब भंडारा चलता है तो थाली में खिला रहे हो, पत्तल धोने में खिला रहे हो तो उनको उठाने का काम करें, वहाँ पे साफ सफाई करने का काम करें, वहाँ पे सहयोग करने का काम करें यदि कर सकते हो तो आपका इस तरीके से वो ऋण चुक जाता है। और या फिर यदि आपने भंडारे का भोजन कर लिया बिना दान धर्म किए तो कहीं दूसरे मंदिरों में जहाँ पे भंडारे चल रहे हो वहाँ पे आप रसीद कटवा दें, या फिर गुरु ग्रह के नाम से गुरुवार के दिन व्रत उपवास रखें। और जो व्रत उपवास में आप भोजन का त्याग करते हो, एक समय भोजन का, वह भोजन किसी मंदिर में जाकर के किसी पंडित को खिलाएं, या पंडित जी को घर पे बुला करके खिलाएं और उन्हें पीले वस्त्र आपको दान देना है, तो पुण्य वापिस आपका बरकरार हो सकता है। तो एक ये ज्ञान है जो बहुत कम मनुष्यों को है, इसीलिए कई बार मनुष्य अपने गुरु को कमज़ोर कर देता है
और महिलाओं को तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह महिलाओं के लिए एक पति का कारक होता है, घर की सुख समृद्धि का कारक होता है। चाहे वो कुंवारी लड़कियां हो, चाहे शादीशुदा स्त्री हो, उनको भंडारे का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और यदि करती हैं तो पैसा अवश्य जमा करना चाहिए, अन्यथा उनके पारिवारिक जीवन में दुख की उत्पत्ति हो सकती है, पारिवारिक जीवन में कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि गुरु जो है स्त्रियों के मामले में पति का कारक माना गया है, और पति के कारक के साथ साथ गुरु जो है सुख समृद्धि का कारक भी है। तो सुखों में कमी आ सकती है, समृद्धि में कमी आ सकती है, इसीलिए महिलाओं को भंडारे का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर पहले पैसे दें उसके बाद भंडारे में बैठ कर के भोजन करना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटते हैं, गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं कटाते हैं, गुरुवार के दिन महिलाओं को भी सिर नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन घर में कपड़े नहीं धोना चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं लगाई जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि गुरुवार के दिन घर का झाड़ू में जो कचरा निकलता है उसे भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। गुरुवार के दिन कबाड़ खाना नहीं निकालना चाहिए और नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह भारी ग्रह होता है। भारी यानी मोटा ग्रह है और वजनदार ग्रह है, बड़ा ग्रह है। यदि उसको हल्का करोगे तो वह गुरु नाराज हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में बहुत से गुरु लोग जितने भी हैं वह सब हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं। तो गुरु ग्रह को हर मनुष्य को, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हमेशा उच्च का बना करके रखना चाहिए। गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, मंदिरों में सेवा करना चाहिए, मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों को यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहना चाहिए, और मंदिरों में लाइट लगाना चाहिए, मंदिरों में उजाला करना चाहिए, मंदिरों में दीपक लगाना चाहिए, मंदिरों में रंग रोगन करवाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह अच्छा होता है, और गुरु यदि अच्छा होगा तो निश्चित तौर से मनुष्य को सर्विस भी मिलती है, रोटी रोजगार भी अच्छा मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए महिलाओं को तो विशेष तौर से किसी न किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई अवश्य करना चाहिए, वहाँ दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घर में नहीं, मंदिर जो होता है वह गुरु का घर माना गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। गुरुवार का व्रत उपवास हर स्त्री को रखना चाहिए। पीला उपवास कहा जाता है इसको। इस दिन चने की दाल, केला या पीली वस्तु दान देना चाहिए। मंदिर में जाकर के हल्दी दान देना चाहिए, और पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए या केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, और वह भी बिना नमक का भोजन किया जाता है। गुरुवार व्रत कथा होती है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, परंतु मेरा सलाह तो हर मनुष्य के लिए यही है कि यदि आप सुख समृद्धि शांति चाहते हो, गुरुवार का व्रत उपवास रखना प्रारंभ कर दें, और जिस दिन व्रत उपवास रखते हैं स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहना चाहिए। तो ही वास्तव में आप उपवास का फल प्राप्त कर पाएंगे। एक समय भोजन का जो त्याग करते हैं उसे किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, या मंदिर में सीधा यानी कच्चा खाना जो होता है वो मंदिर में रख करके आना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और गुरु महाराज के मंत्र की 5 माला 11 माला अवश्य जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम व्रम बृहस्पते नमः। ये मंत्र हैं, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का भी जप गुरुवार के दिन करना चाहिए।
गुरुवार के दिन एक बार और आपसे कह सकता हूँ, पुनः प्रार्थना करूँगा कि गुरुवार के दिन घर का कोई भी कचरा, कोई भी अटाला, कोई भी जाला साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन घर को या शरीर को हल्का नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।